डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग ये जो पहला आपका लेटर है, क्योंकि हम लोग लेटर का अध्ययन कर रहे हैं, लेटर राइटिंग का, तो जो स्टूडेंट के द्वारा ये पूछा जा रहा है कि उसका जो रोल नंबर कार्ड है वो नहीं आया है, उसके विषय में पूछताछ संबंधी जो है लेटर लिखा गया था। आज हम लोग इस वीडियो में ये जो दूसरा लेटर है, यानी दूसरा लेटर लिखने के लिए जो क्वेश्चन है, आज सबसे पहले हम यह प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। तो आज सभी लोग देखिए कि दूसरा लेटर क्या है आपका। राइट ए लेटर टू द प्रेसिडेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ योर लोकेलिटी सजेस्टिंग सम मेजर्स दैट कुड बी टेकन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी एंड कंजर्विंग वाटर। यानी सबसे पहले हम लोग ये प्रश्न जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें किसको लेटर लिखा जा रहा है, किसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो राइट ए लेटर टू द प्रेसिडेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ योर लोकेलिटी, यानी अपनी लोकेलिटी के प्रेसिडेंट, यानी किसको प्रेसिडेंट किसके हैं, रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के, यानी एक जो है कल्याण समिति है, निवासियों के द्वारा जो है एक कल्याण समिति बनी हुई है, वेलफेयर एसोसिएशन है, वहाँ के निवासियों के अध्यक्ष को यानी प्रेसिडेंट को पत्र लिखना है, सजेस्टिंग सम मेजर्स दैट कुड बी टेकन फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर स्कैर्सिटी। ये सुझाव देते हुए कि जो वाटर की कमी है, वाटर का अभाव है, और उसकी जो समस्या है उसको दूर करने के लिए कुछ सुझाव देना है, और वाटर को कंजर्व कैसे किया जाए, उसका कंजर्वेशन कैसे हो, संरक्षण कैसे हो, इसके विषय में, यानी वाटर कंजर्वेशन और वाटर स्कैर्सिटी के विषय में, उसकी समस्या के विषय में ये जो है प्रेसिडेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को पत्र लिखना है। अब जैसा कि आप पत्र का प्रारूप जानते ही हैं, यहाँ पर आपके बुक में जो लिखा गया हम इसे आपको पढ़कर बता रहे हैं। एड्रेस आप चेंज कर सकते हैं, 67 मानसरोवर प्लाजा न्यू दिल्ली। यहाँ पर डेट, जिस डेट को आप पत्र लिख रहे हैं वो आपको डेट लिखना पड़ेगा। ये एड्रेस है, द प्रेसिडेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन मानसरोवर प्लाजा न्यू दिल्ली। डियर सर, अब हम लोग देखेंगे कि उद्देश्य क्या है। तो प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी एंड मेजर ऑफ वाटर कंजर्वेशन, यानी प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी यानी पानी का अभाव, पानी के अभाव की समस्या, यानी पानी की कमी है, और वाटर कंजर्वेशन के लिए यानी वाटर संरक्षण के लिए कुछ नियम, कुछ मेजर्स, कुछ काम हमें जो है बताना है कि उससे समस्या क्या, उस समस्या को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो पत्र में रूप से यहाँ लिखा गया है, ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ मानसरोवर प्लाजा, ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ मानसरोवर प्लाजा, यानी मानसरोवर प्लाजा के रेजिडेंट, ऑन द बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट्स ऑफ मानसरोवर प्लाजा, मानसरोवर प्लाजा के निवासियों की तरफ से, यानी मानसरोवर प्लाजा वो कॉलोनी है, वो एसोसिएशन है, वो लोकेलिटी है, तो उन्हीं की तरफ से पत्र लिखा जा रहा है। आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, यानी मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, टू द प्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ वाटर स्कैर्सिटी, यानी पानी के अभाव की जो बहुत ज़्यादा समस्या है, प्रेसिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा समस्या है, उसकी तरफ इन आवर सोसाइटी हमारी सोसाइटी में, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। द वाटर सप्लाई इज नॉट एनफ टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द रेजिडेंट्स। The water supply is not enough
यानी पानी की जो सप्लाई है वो पर्याप्त नहीं है टू द नीड्स ऑफ द टू कैटर टू द नीड्स ऑफ द रेजिडेंट्स, यानी निवासियों की जितनी आवश्यकता है पानी उस मात्रा में प्राप्त नहीं हो रहा है कि जिससे वो पानी के लिए प्रबंध कर सके, यानी पानी उन्हें प्राप्त हो सके। पानी का उचित प्रबंध नहीं हो पा रहा है। Despite this situation, many people are not concerned about water being wasted in household chores. तो despite this situation, इस स्थिति के बावजूद बहुत से लोग ऐसे हैं जो पानी की जो समस्या है उसे बेकार, यानी पानी को बहुत ज़्यादा घरेलू कामों में यूज कर दे रहे हैं, यानी बहुत घरेलू काम में पानी को बर्बाद कर दे रहे हैं। इसके विषय में लोग विचार नहीं कर रहे हैं। घरेलू काम या वॉशिंग ऑफ कार्स, जैसे कार की धुलाई करना, या और भी तमाम ऐसे कार्य में जल की जो आपूर्ति हो रही उसको जो है, यानी जल इधर उधर बर्बाद हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उस पर बहुत से लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि पानी की कितनी बड़ी समस्या इस लोकेलिटी में है। इन दिस बैकड्रॉप आई हैव फ्यू सजेशंस, और इस संबंध में ये जो कमी है इस संबंध में हमारे पास कुछ सुझाव हैं। टू एड्रेस द अबव मेंशन्ड इशू, यानी उपरोक्त मुद्दे पर मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ। ए सेमिनार कम वर्कशॉप कुड बी ऑर्गेनाइज्ड टू डिस्कस द इशू विद द रेजिडेंट्स, यानी एक सेमिनार भी आयोजित किया जा सकता था टू डिस्कस द इशू विद द, यानी यहाँ के लोगों की समस्याओं या जो समस्या है पानी की, इस पर एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया जा सकता था। वाटर कंजर्वेशन एक्सपर्ट may be invited to make us aware with about various methods and technologies, यानी वाटर कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स में बी इन्वाइटेड, और जो जल संरक्षण एक्सपर्ट्स हैं, कुशल व्यक्ति हैं, उन्हें इनवाइट करके, उन्हें बुला करके लोगों को भिन्न भिन्न विधियों, भिन्न भिन्न टेक्नोलॉजी से हम उन्हें अवेयर कर सकते हैं, यानी इसका ज्ञान दे सकते हैं, इसके विषय में उन्हें अवगत करा सकते हैं। यानी एक जागरूकता अभियान एक्सपर्ट के द्वारा चलाया जा सकता है, जागरूकता अभियान चलाया जा सकता है। अवेलेबल टू कंजर्व वाटर, यानी जो जल संरक्षण पर उपलब्ध है उसके माध्यम से हम तमाम जागरूकता अभियान यहाँ के लोगों के अंदर, यानी यहाँ के लोगों को जागरूक करने के लिए चलाया जा सकता है। Moreover, the residents should be sensitized to conserve water, यहाँ के लोगों को ये बताना, यानी उनके सेंस में ये लाना, उनके दिमाग में ये बात ले आना कि while bathing, cooking, washing clothes, utensils, etc., यानी कि जो स्नान करना या कपड़े धुलना या बर्तन की सफाई, इन सब कामों में जो पानी ज़्यादा अतिरिक्त यूज होता है, इसे हम यहाँ कुछ बचा सकते हैं, यहाँ पर हम पानी का संरक्षण कर सकते हैं, इसे बचा सकते हैं। ऐसी जागरूकता उनके अंदर हमें लानी पड़ेगी, ऐसा एक अभियान चलाना पड़ेगा, और इस अभियान को हम लोग चला सकते हैं। अल्टरनेटली ए डोर टू डोर कैंपेनिंग कैन बी ऑर्गेनाइज्ड, और एक आध दिन यानी अल्टरनेट डे पर हम डोर टू डोर जो है कैंपेनिंग भी कर सकते हैं। जो
ये भिन्न भिन्न तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द रेजिडेंट्स अबाउट द नीड्स ऑफ द कंजर्विंग वाटर, कि वो अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी को संरक्षित करना, और इस कैंपेनिंग के माध्यम से, इस अवेयरनेस के माध्यम से हम उन्हें जागरूक कर सकते हैं कि पानी को सुरक्षित करना और पानी का सदुपयोग, यानी सही तरीके से पानी का उपयोग किया जाए, जिससे जो बाकी रेजिडेंट्स, जो लोग हैं, उनको पानी उपलब्ध, यानी पानी मिल सके और उन्हें अतिरिक्त रूप से पानी को जो है नष्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे जागरूकता, ऐसे विचार उनके अंदर में लाना है, और ऐसी चीज हम उनके अंदर ला सकते हैं जागरूकता अभियान चला करके। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली टेक immediate step to address the issue of water scarcity and conservation measures that motivate the residents to solve the problem collectively। और इस प्रकार मैं आपसे विनम्र, यानी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप ये जो वाटर का अभाव है या जो उसके कंजर्वेशन के लिए काम किए गए हैं, उसको एक मोटिवेशन के द्वारा यहाँ के लोगों को इस समस्या को का समाधान किया जा सकता है। और इस समस्या के समाधान के लिए आप से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस पर इमीडिएट स्टेप उठावें, इमीडिएट लोगों को इसके विषय में बतावें, जिससे कि ये जो समस्या है पानी की, वो दूर हो सके। यह ट्रूली राजेश। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप यही नाम लिखें, कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। और इस स्थिति में आपने देखा कि किस तरीके से बताया गया कि जो वेलफेयर एसोसिएशन के रेजिडेंट्स हैं, वहाँ पर या उस क्षेत्र में उन रेजिडेंट्स के लिए पानी का अभाव है, पानी की समस्याएं हैं, बहुत से लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और लोगों के बीच वो जागरूकता अभियान चला करके उन्हें इसके प्रति जागरूक करना, समझाना, और इस प्रकार के एक समझ पैदा करके उनके अंदर इस कमी को काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। उनके अंदर एक ऐसी जागरूकता, ऐसी कैंपेनिंग चला करके, डोर टू डोर कैंपेनिंग करके हम बहुत सी ऐसी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम लोगों ने देखा कि ये जो लेटर है, ये पानी की कमी और उसके संरक्षण से संबंधित था। इसके विषय में प्रेसिडेंट रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन को लिखा गया था पत्र। तो ऐसी स्थिति में आप इस पत्र को देखें जो लिखा था, इसके विषय में आपको बताया गया। अब इसमें जो बाकी जो भी शेष ये जो लेटर्स हैं, इसे आप लोग अपनी कॉपी पर नोट करके सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा, और इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो से जो आपका लेसन होगा आगे देखेंगे कि क्या पढ़ाना है। और इसमें जो है जितना बता दिया गया इसको आप लिख लीजिएगा, बाकी और जो क्वेश्चन दिए गए उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, और इतना आप लोग सेल्फ स्टडी कर लीजिएगा। पुनः जो है शेष चीज़ें आपको अगले वीडियो में बताई जाएंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।